अब तो लास्ट वीडियो में अपन ने जो फ्रिंज विड्थ डिस्कस की थी, फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। तो फ्रिंज विड्थ क्या थी? अपन ने कहा था ये जो है कोई भी दो मैक्सिमास के बीच में जो डिस्टेंस है उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। अच्छा, फ्रिंज विड्थ को इस बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अपन ने ये भी कहा था कि कोई भी दो मैक्सिमा ले सकते हैं हम, ठीक है। ये सारा जो है ये विड्थ बराबर होगी, इसको निकालेंगे अभी अपन। और मैक्सिमा की जगह हम मिनिमा भी लेना चाहें तो मिनिमा भी ले सकते हैं, है ना। दो मिनिमा ले लें, ये भी फ्रिंज विड्थ है, ठीक है। तो अब जो पहली वाली फ्रिंज विड्थ है इसको निकालते हैं। इसको मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस हो गया, इसको अभी अपन y1 बोल देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या निकाली थी अपन ने? d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, पिछले वीडियो में, ठीक है। उसको दोबारा निकालने की तो जरूरत नहीं। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए एंगल कौन सा होगा, मतलब कौन से एंगल की बात कर रहे हैं अपन? अपन इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल थीटा 1 बोल देता हूं इसको, ठीक है। तो ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए एंगल जो है वो थीटा 1। तो थीटा 1 कब होगा? जब n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो d sin थीटा 1 ये कितना हो गया? लैम्डा के बराबर हो गया, ठीक है। sin थीटा 1 कितना हो गया? लैम्डा बाई डी। अच्छा, चूंकि अपन ने ये तो शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं अपन, ये d जो है वो इससे बहुत बड़ा है, ठीक है। तो sin थीटा 1 वो अप्रोक्सीमेटली tan थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा 1 कितना है? y1 अपॉन डी। तो ये हो गया आपका y1 अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। तो y1 कितना आ गया अपना? लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। और ये जो है ये फ्रिंज विड्थ के बराबर है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, फ्रिंज विड्थ ये होती है। अब ये फ्रिंज विड्थ जो है जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे ये वेरी नहीं करती है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? सेकंड मैक्सिमा ले लेते हैं, सेकंड मैक्सिमा का थीटा निकाल लेते हैं। तो सेकंड मैक्सिमा क्या हो गया? सेकंड मैक्सिमा एंगल क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। ये एंगल, इसको थीटा 2 बोल देते हैं। तो d sin थीटा 2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड मैक्सिमा के लिए? 2 लैम्डा, ठीक है। तो sin थीटा 2, अच्छा थीटा 2 में अपन अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको y2 बोल देते हैं, है ना। y2 निकालते हैं, तो y2 कितना आ जाएगा? सेम लॉजिक जिस तरह से अपन ने y1 निकाला, 2 लैम्डा डी बाई डी आ गया, ठीक है। तो अब यदि y2 माइनस y1 करें, y2 माइनस y1 क्या हो गया? ये वाली जो सेकंड फ्रिंज की जो विड्थ है वो हो गया, ये y2 माइनस y1 हो गया, ठीक है। तो सेकंड फ्रिंज की विड्थ वो कितनी आ गई? इतनी आ गई, लैम्डा डी बाई डी के बराबर आ गई। तो फ्रिंज विड्थ जो है वो वेरी नहीं करती है, जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं फ्रिंज विड्थ जो है इसका जो विड्थ है वो कांस्टेंट रहता है। तो एक तो ये पॉइंट है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। बाकी चीज हटा देता हूँ। तो अपनी फ्रिंज विड्थ क्या आई थी? लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है। और पहला रिजल्ट क्या आया? और पहला रिजल्ट क्या आया अपना? बीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये अपन ने देख लिया। दूसरा इस फ्रिंज विड्थ से, है ना, दिख रहा है कि यदि d जो है वो कम होता है, d मतलब ये वाला डिस्टेंस जो दोनों अपर्चर्स के बीच में जो डिस्टेंस है इसको यदि हम थिन करते हैं तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। तो आपका पहला मैक्सिमा जो है वो यहाँ आ रहा है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना। d यदि कम होता है तो इससे फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये तो ऑब्वियस ही है कि डिस्टेंस यदि बड़ा होता है क्योंकि अपना थीटा आता है इससे, ठीक है। यदि ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इससे भी
फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। अब वेवलेंथ वाला देखते हैं एक बार। वेवलेंथ यदि बढ़ेगी, ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा वेवलेंथ होती है तो बीटा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको हम जैसे ना विजुलाइज कर सकते हैं कि सपोज हम व्हाइट लाइट लेते हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट लेकर के हम बनाते हैं, तो यहाँ पे तो चाहे कोई भी कलर हो उसका तो मैक्सिमम आएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अपन व्हाइट लाइट का एनालिसिस करते हैं जरा, ठीक है। तो यहाँ पे तो व्हाइट ही रहेगा क्योंकि हर एक कलर का फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इस तरफ जाएंगे, जैसे ये जो एरो में बना रखा है, तो सबसे पहला कलर कौन सा आएगा? तो यहाँ पे सबसे पहला कलर कौन सा आएगा? जो विजिबल लाइट में जो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो सबसे पहले दिखेगी, ठीक है। तो सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी हो गई? उसको वायलेट ले लेते हैं, रेनबो वाले जो कलर्स हैं बेसिकली, ठीक है, वायलेट। और सबसे लास्ट कौन सा आएगा? सबसे लास्ट रेड आएगा क्योंकि रेड की जो है वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे हर एक का मैक्सिमा जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो वेरी कर जाएगा, है कि नहीं? इस इक्वेशन के कारण डी और डी तो सेम है, लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हर एक की जो पहला मैक्सिमा है अलग अलग टाइम बनेगा। और फिर यहाँ पे वो रेनबो टाइप का है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो सातों कलर इस टाइप से आ जाएंगे। अच्छा, और लास्ट पॉइंट क्या हो गया कि यदि ये पूरा जो जो ये डबल स्लिट का जो apparatus है, इसको हम किसी मीडियम में डाल दें, है ना, पानी में डाल दें या किसी और मीडियम में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो म्यू, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसमें देखें, तो इसमें केवल लैम्डा वेरिएबल है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यदि लैम्डा नॉट जो है वो वेवलेंथ एयर में है तो हम उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में डाल देंगे, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, है ना, वेवलेंथ हो जाएगी आपकी लैम्डा नॉट बाय म्यू, डी बाई डी, ठीक है। इसको मैं बी डैश बीटा डैश बोल देता हूँ। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो गई जब हमने उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल दिया किसी मीडियम में, तो फ्रिंज विड्थ बी नॉट, मतलब जब एयर में था, एयर या वैक्यूम में जब था, अपॉन म्यू, मतलब क्या हुआ, फ्रिंज विड्थ जो है वो कम हो जाएगी, मैक्सिमा जो है पास पास आ जाएंगे यदि हम इसको किसी मीडियम में डाल देते हैं। तो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है।